बिल्लू तंदूरी चिकन बनाकर बेचा करता था। बिल्लू का तंदूरी चिकन पूरे गांव में मशहूर हो चुका था, जिसकी वजह से बिल्लू काफ़ी अच्छी कमाई करता था। बिल्लू बहुत ज़्यादा लालची था, जिसकी वजह से वो नए तरीके आजमाता रहता, जिससे वो अपने तंदूरी चिकन को और ज़्यादा मज़ेदार बना सके। और बिल्लू की दुकान पर और लोगों का राज था, वो तंदूरी चिकन बेच रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने एक नई दुकान खुलती है। उस दुकान को देखकर बिल्लू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे सामने कोई तंदूरी चिकन की दुकान खोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो दूसरे इंसान के पास जाता है, उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे सामने भी तंदूरी चिकन की दुकान है? दूसरा दुकानदार, हाँ मुझे पता है, मेरी दुकान में के सामने एक और दुकान है, तो मैं क्या करूं? बिल्लू, मैं तुम्हें अपने सामने दुकान नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दूसरा दुकानदार कहता है, तुम कौन होते हो मुझे ऐसा कहने वाले? वैसे भी तुम्हें बताया तो है, ये दुकान मेरी है, इस पर कुछ भी बनाकर बेचूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बिल्लू, तुम नहीं बेच सकते। दुकानदार, मैं बेचूंगा और तंदूरी चिकन ही बनाकर बेचूंगा। तुम रोक सकते हो तो रोक लो मुझे। बिल्लू, मुझे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़े गांव में एक ही दुकान है, इससे तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे पास ही आएंगे। बिल्लू, नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं एक ही दुकान है और दूसरी दुकान देखकर तुम्हारे पास आएंगे। फिर क्या इन दोनों में बराबरी होने लगी और गांव में बात फैलने लगी, और ये बात गांव के सरदार तक पहुंच गई। सरदार, क्या बात है, तुम दोनों क्यों लड़े हो? बिल्लू, सरदार, मैं आपको बताता हूँ, मेरी दुकान काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ये मेरी दुकान के सामने तंदूरी चिकन की दुकान कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरी दुकान पर असर पड़ेगा। सरदार, कुछ भी नहीं होता, इतने बड़े गांव में तुम्हारी दुकान पर क्या असर पड़ेगा? अगर वो कमाई करने लग गया है तो उसे करने दो। ये तो हाथ का जायके का कमाल है कि जिसका तंदूरी चिकन अच्छा होगा, ग्राहक उसी की तरफ जाएगा। अगर तुम्हारा तंदूरी चिकन अच्छा होगा तो ग्राहक तुम्हारे पास आएगा, और अगर उसका अच्छा होगा फिर उसके पास जाएगा। ये सुनकर बिल्लू चुप हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी अपनी दुकान खोल लेता है। उस आदमी का नाम दीनू था। वही बिल्लू वापस अपनी दुकान पर आकर कहता है, मैं इस दुकान को किसी भी कीमत पर चलने नहीं दूंगा। फिर वो ये फैसला करता है कि वो अपनी तंदूरी चिकन के दाम गिरा देगा। फिर इसने तंदूरी चिकन 50 रुपये कर दिया, जिससे इसकी दुकान पर बहुत भीड़ होगी। बिल्लू बहुत खुश हुआ और दीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि उसने तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया है, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। फिर दीनू ने भी तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया, जिससे इसकी दुकान पर सभी जाने लगे। बिल्लू काफ़ी गुस्सा हुआ। बिल्लू, मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, मैं अपने सामने किसी का भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और यह कहकर वो अपने चिकन में मिलावट करना शुरू कर देता है। और वहीं दीनू पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। अब तंदूरी चिकन 25 रुपये कर दिया, जिससे सभी इसकी दुकान पर जाने लगे। ग्राहक बोले, अरे भाई, तुम 25 रुपये कम कर दिया तुमने। बिल्लू